ये मुख्य धारा शब्द है, इसको समझना पेपर में ही छपता है कि आदिवासी की मुख्य जो भी आप बोलता है आदिवासी की मुख्य धारा में लाओ। अरे भाई मुख्य धारा है क्या पता नहीं मतलब समस्या यही से स्टार्ट पूरे वर्ग में दो मुख्य धारा। एक मुख्य धारा क्या है, एक मुख्य धारा क्या है, अगर दिखो को बोला जाए कि अभी खाना सर्व करो या पानी दो तो कभी भी इस साइड से दिखेगा, है ना, वो इधर से दिख जाएगा, इस तरफ से जाएगा, मतलब इस तरह से घूमेगा। तो वो क्या है, एक गैर आदिवासी करेगा इसको, गैर आदिवासी शो करेगा। अगर आदिवासी हो कोई भी छोटी भी लड़की है उसे कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं, उसको बोलिए कि तुम पानी दो, है ना, तो वो देखिएगा आपका जो है इधर से आपका किस तरह जाएगा, आपका ये है इधर से बैठे हैं तो एक इधर से देते हुए इसको है ना, तो ये आपका आदिवासी है तो करेगा, ये आदिवासी करेगा, आदिवासी करेगा। क्यों करेगा सर? क्योंकि यह जो है गति जो है ये प्रकृति के सारे गति ऐसी है। पढ़े ना हम लोग आपका ग्रेजुएट, पृथ्वी भी ऐसे घूमता है ना, पृथ्वी की दिशा ऐसा नहीं, पृथ्वी की दिशा ऐसा है, यहाँ सूरज है तो पृथ्वी के चारों चक्कर ऐसा लगा रहा है, अपना अक्ष में भी वो घूम रहा है, 24 घंटा में घूम रहा, ऐसे घूम रहा है। इसलिए जितने आंधी आएंगे प्रकृति में उसकी दिशा आंधी की ऐसी घूमेगी, है ना, ऐसी घूमेगी। पानी में अगर देखिए भंवर जो घुस रहा है उसी गति भी ऐसी होगी, देखिए कैसे से ये होगा घुसेगा। अगर जितने लतर पेड़ में चढ़ रहे हैं उसको चढ़ने की दिशा भी यही साफ होगा, उसे ऐसी दिशा लपेट के चढ़ेगा, ठीक है। सारे का अगर आप धान मिस रहे बैल को जो है दौड़े धान खेल रहे हैं ऐसे ऐसे बैल घुमाते देखे हैं, गलती धान उसको बोले बैल उल्टा घूमे खूब मारिए घूमेगा, वो भी आपसे ज्यादा आपका होशियार है। बैल भी इसको जानवर बोलते हैं ना, एक्चुअल में वो जानवर नहीं है, एक्चुअल में आप जानवर होंगे। इस मुख्य धारा की वजह से आप उस जानवर से भी बेकार होते जाते हैं। उस जानवर की मालूम है कि आप गलत करवा रहे हैं, प्रकृति के नियम के विरुद्ध काम करवा रहे हैं, पता है, बैठ जाएगा जितना उठाइए, ठीक है। तो ये आंधी को घूम से घुमा के दिखा दीजिए, जब पृथ्वी ऐसा घूम रहे हैं तो सारे चीज की गति इसमें आ जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का स्पीड बहुत ज्यादा है ना, एक सेकेंड में इसकी गति कम से कम 33 किलोमीटर जाता है, 33 से 35 किलोमीटर के लगभग एक सेकेंड में जाता है, एक सेकेंड में होता है जाता है, मतलब आपका एक 1.5 मिनट में राशि पूछ जाएगा, 1.5 मिनट ज्यादा बोल रहे हैं, 1 मिनट से कम समय में भी पृथ्वी यहाँ है तो वो उतना ही सेकेंड में जो है राशि में जाएगा, इतना स्पीड क्या है पृथ्वी, और वो वैसे घूमते जा रहा है, तो वैसे घूम रहा है तो आपका ऐसे घूमने के साथ पृथ्वी ऐसे घूमते जा रहा है, तो सारे पृथ्वी में रहने वाले सारे चीज के रोटेशन यही होंगे, ये नहीं होंगे। लेकिन गैर आदिवासी हर काम, हर लोगों को, हर आदिवासी जो उसके साथ जुड़ रहा है उसको ऐसा करने के मजबूर कर रहा है ना। तो वो बोल रहा है कि आप ये आदिवासी के मुख्य धारा में आपकी भाषा, सांस्कृतिक रीति रिवाज, कल्चर, कस्टम से शादी करेंगे तो आप ऐसे घूमेंगे, नाचेंगे तो ऐसे घूमेंगे आप, नहीं आप ऐसे करो, हल जो देंगे ऐसे घूमेगा बैल, नहीं आप उल्टा घुमाओ, जब तक उल्टा नहीं घुमाइएगा आप अमृत नहीं मुख्य धारा नहीं, है ना। जिस दिन एक लाइन नहीं कहेंगे उसके हिसाब से कि व्हाट एवर डन अगेंस्ट नेचर, मतलब प्रकृति के विरुद्ध किया गया काम को ही वो विकास है। अगर खपरा का मकान अगर मिट्टी का बनाया है, नेचुरल है, तो बोलेगा कि गरीब है, विकास नहीं है। बड़ा बिल्डिंग बनाई कंक्रीट करके, पूरा नदी नाला गंदा करके बनाई है, पूरा प्रकृति को नष्ट करके बनाई है, तब बोलेगा विकास। वो हर काम प्रकृति के खिलाफ काम उसको विकास होगा। तो वो लड़ाई का से तो मुख्य धारा पूरी दुनिया में वो रात दिन कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासियों को कैसे हम
इस मुख्य धारा में ले जाए। रात दिन सारे काम, विकास के काम, जितने गतिविधि के वर्णन, उसका दिमाग सब है कि आदिवासी को निकालो के। इसीलिए आपकी भाषा को बचाने के लिए वो काम करेगा। मुंह से बोलेगा जरूर, बट एक्शन नहीं करेगा आपके एक्शन। आपका रूढ़ी परंपरा बचाने, मान्यताओं की बचाने बात करेगा नहीं करेगा। वो डायन ईसाई खराब चीजें बोलेगा, बोल के वो सब साइंस अलाउ नहीं करता। तो साइंस बोलता भगवान है, बोलता साइंस भगवान भी नहीं बोलता। आप तो विश्वास करते हैं ना भगवान पे, तो भगवान को विश्वास करते तो दैव को विश्वास करते, दोनों भी नहीं था, है ना? दोनों विश्वास करना थी ना। कोर्ट में बोलेगा भगवान है, उसके खिलाफ कुछ बोल दीजिए, देखिए तुरंत आप केस करोगे। दैव की सही बात बहुत अच्छा है, आदिवासी के खिलाफ कुछ बोलेगा तो ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ बोलेगा तो गड़बड़ है ना। तो हमने इतना जो ब्राह्मणों का जो बताया कि किस तरह से शोषण करते थे हमारे लोग, है ना। तो एक पिक्चर बना है द कश्मीर फाइल्स, ये बना है ना, सिनेमा बना है। हम अनुपम खेर उसमें जो है कश्मीरी पंडित बना, ठीक है। और विवेक आपका प्रोड्यूसर है फिल्म का, उसमें दिखाया किस तरह से कश्मीरी पंडित वहां से भगाया। तो बड़े हंगामा कर रहे, बहुत शोषण किया, बहुत दिक्कत किया। भैया तुमको थोड़ा सा किया तो दिक्कत किया, और आदिवासी को रोज उसका जो बहु बेटी को बलात्कार कर रख के उसका बच्चा गंगा में दान कर रहा है, उसको बैठने नहीं दे रहा है, ठीक है। उसको माओवादी बोल के गोली मारवा रहा है, ठीक है। उसका आंदोलन कर रहा है जमीन बचाने के लिए, तो नक्सली बोल के अंदर ठूस दे रहा है, देशद्रोह लगा है। कहाँ कितना लाखों करोड़ों लोगों को विस्थापित कर दिया, कहाँ मर गया कहाँ चला गया मालूम नहीं। खसवा गोली कांड कराया, कितने कहाँ गोली कांड कराया, उस सब का अगर पिक्चर बनेगा तो क्या बोलोगे? क्या पिक्चर बना सकते, बना देगा तुम? नहीं। तो ये तोहरी मानसिकता की, अब यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए तो ये हथियार। तो अब ये क्या है, ये क्या है आपका जो है गैर आदिवासी मुख्य धारा क्या है? भ्रष्टाचार, है ना। भ्रष्टाचार करोगे तो तुम मुख्य धारा हो, भ्रष्टाचार नहीं करोगे तो तुम मुख्य धारा नहीं हो, तुमको समाज से बाहर कर दिया जाएगा, तुम इलेक्शन नहीं जीत सकते, ठीक है। तुम उसके हिसाब से अलग हो। सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं देश में, तो तुमको ही भ्रष्टाचार करना है। नहीं कर रहे हो तो पुलिस में है तो सस्पेंड कर देगा, बाहर कर देगा। नेता है तो नहीं करेगा तो ईमानदार होगा, है ना। भ्रष्टाचार उसका मुख्य धारा, बलात्कार, इसकी व्यवस्था में बलात्कार, इसलिए तरह कानून बने। यहाँ बलात्कार होगा, यहाँ दरवाजे में बहुत लोग नंगा रहता है, एक साथ रहता है, बलात्कार होता है। व्यवस्था इतना मजबूत है कि बलात्कार होता है। ये क्या है? मनुवाद, यही है व्यक्तिवाद। व्यक्ति की पूजा की जाती है, मनुवाद। ये है समुदाय, समुदायवाद, ये सामूहिकता में विश्वास करता है, एक साथ विश्वास करता है कि किसी एक व्यक्ति को प्रमोट करने की बात करें। हम एक समाज को सोच के काम करें। यहाँ एक व्यक्ति सोचेगा हम ये मेरा बच्चा कैसे बहुत बड़ा बन गया कि उसके कई पीढ़ी अच्छा से खाएंगे। हमारा समाज सोचेगा कि आज हम लोग करेंगे मिलकर, हमारे आने वाली पीढ़ियां कैसे जो है बेहतर आपका जो है आपका जीवन व्यतीत करें, उसमें नहीं करेंगे। ये व्यक्तिवादी बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ बलात्कार नहीं होगा, इसमें होगा लालच, इसमें लालच नहीं होगा, जिससे आपका आदिवासी में देखिएगा गाँव में अब कम हो गया, क्योंकि आप अनुवाद में थोड़ा आगे हैं। पहले क्या होता था कि आपका ज्यादा बगान में कोई साग सब्जी हो गया है तो बगल वालों को दे देते हैं, उसका कोई चीज ज्यादा दूसरा चीज धुआ को दे देता था,
अभी क्या करता है, अभी ये लोग क्या करेगा, नहीं देना व्यक्ति बात है ना, कहाँ रखेगा, फिर उसको सड़ जाएगा ना, तो फ्रिज में रखेगा। तो बोला कि फ्रिज तो जो छोटा हो रहा है, अब डबल डोर वाला बड़ा फ्रिज आया, ज्यादा सामान रखेंगे, महीना भर तुम लोग देना नहीं, सड़ जाएगा। ये मुख्य धारा, इसमें लालच है। लालच होगा तो क्या है, अरे इसका बच्चा अच्छा स्कूटर खरीदा है, तो बोले मेरा बेटा के लिए जो है कार खरीदेगा। तीसरा बोले कि अच्छा वो है, तो बोले कि इसलिए मर्सिडीज होना चाहिए। तो लालच है जिसके वजह से भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा तो जमाखोरी होगा, इसमें जमाखोरी है। उसमें जमाखोरी है, मुख्यधारा की बात कर, उस मुख्यधारा में जमाखोरी होगा, क्योंकि उसको अभी माइनिंग करना है, तो जितना चौड़ा उतना माइनिंग नहीं करेगा कि हम रातों रात कैसे एक पूरा निकाल लें और पैसा लेके जमा कर दें। बोला कल क्या खाएगा क्या होगा उसकी चिंता नहीं, जमाखोरी जमा करना। स्विस बैंक वाला जो समस्या था ना, तो जमाखोरी की वजह से, तो वहां जमाखोरी होगा, आदिवासी में जमाखोरी नहीं होगा, लालच नहीं है। इसमें हमारी व्यवस्था मजबूत है कि नंगा औरतें और मर्द एक साथ कबीलाओं में रह रहे हैं। जरवा आदिवासी देखिए, बाकी और भी आदिवासी देखिएगा, पहले हमारे लोग भी थे वहाँ बलात्कार, उसकी व्यवस्था इतना स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी, उसे कानून व्यवस्था इतनी मजबूत थी। आज जितना तुम पोस्को एक्ट बना दिया, बलात्कार कितना कानून बना दिया, फिर रुक रहा है और बढ़ रहा है, डर रहा है कि हमारे लोग उसके मौत की सजा नहीं देते थे, फिर भी उस वक्त लोग डरते थे, लोग बलात्कार होता नहीं, क्योंकि उसमें संस्कार था। हमको पराये स्त्री को का कामना नहीं करना, लालच नहीं करना। अभी तो खाली देखता कि देखो लोग काश मेरा बीवी हो जाता, खाली दिमाग हो सकता रहता। उस मुख्यधारा में आदिवासी ले जाने के लिए प्रयास हो रहे हैं, और सारे षड्यंत्र, सारे विकास के मॉडल, सारे योजनाएं, सारे एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा सब इसी पर आधारित है। ये होगा धर्मवाद, ये होगा प्राकृतिकवाद, ये प्रकृति की पूजा करेगा तो मूर्ति की पूजा करेगा। जब तक आप मूर्ति पूजा नहीं करने जाइएगा आपको छोड़ेगा नहीं, आपके पीछे निरंतर लगा रहेगा। जब तक आप मूर्ति पूजा नहीं करवाएगा आपको तो छोड़ेगा ही नहीं। ये प्रयास चल रहा है, गैर आदिवासी प्रयास चल रहा है, आपको उस गैर आदिवासी मुख्यधारा में पेपर छापता है, उस मुख्यधारा में ले जाने की बात कर रहा है जहाँ भ्रष्टाचार हो, और तुम करो, बलात्कार करो, तुम मनुवाद करो, व्यक्तिवाद को बढ़ाओ, तुम लालच करो, जमाखोरी करो, धर्म करो, मारपीट करो, हत्या करो, ठीक है, झूठ बोलो, तुम माँ बाप का आदर मत करो। ये जो है इस मुख्यधारा पे आपको ले जाने की बात कर रहा है। और इस मुख्यधारा में ले जाने के लिए उसके पास दो ही हथियार है, एक है धर्म और दूसरा है शिक्षा। हथियार क्या है? एक है धर्म और दूसरा है शिक्षा। तो मुख्यधारा धर्म शिक्षा, जो शिक्षा की बात उठेगा, कौन सा शिक्षा? ये शिक्षा जो हमारे लोग जो संस्कार हैं वो शिक्षा हमको चाहिए, या इस शिक्षा चाहिए? हमको प्राकृतिक शिक्षा चाहिए या शिक्षा? तो वह शिक्षा का सारे मॉडल या सिलेबस को जब तक एक बड़े स्तर पे नहीं बदलेंगे, आपके लोगों को मनवाद से, मानसिक गुलामी से बाहर निकालना ही मुश्किल है। तो अंग्रेज आया था तो जो शिक्षा प्रणाली उसने यहाँ पर लगाया, वो इसलिए लगाया कि उस शिक्षा प्रणाली से वो उसकी प्रयास ये थी कि हम जैसा चाहेंगे, जितना चाहेंगे, यहाँ के लोग हमारे लिए काम करेंगे। इसलिए आपको उतना ही पढ़ाएगा जितना उसका काम हो जाए। अगर उसको लकड़ी का एक कारपेंटर का काम चाहिए, लोहार का लोहा बनाने का काम चाहिए, तो आपको उतना ही बताएगा ग्रेजुएशन में कि आप लोहा के सामान से उसके लिए सामान बना सके, या कारपेंटरी से उसके लिए फर्नीचर बना सके। बाकी सारे शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, सीटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, प्रकृति के सारे नॉलेज जीरो कर देगा, उसको दे दे ग्रेजुएशन की डिग्री दे देगा। ठीक है, आप बोले ग्रेजुएशन डिग्री है, बहुत शिक्षित है,
लड़ने नहीं सक रहा, जानकारी नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री दे दिया हमको, सीसीएल में नौकरी दे दिया, ठीक है, लेकिन बाकी यार नहीं, समझ नहीं आ रहा कि इधर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, हमको करना क्या, उसको पता नहीं चला, क्योंकि उसको वो शिक्षा के माध्यम से वह समाप्त कर चुका है उसको, उस शिक्षा के माध्यम से ये इस मुख्य धारा में ले जा चुका है उसको। वे लोग जो सादा सादा कपल एक गाड़ी घूम रहे शरीफ बन के, वो सब अंदर से यही कर रहे हैं, लेकिन वो जब तक नहीं दिखाई दे रहा है तब तक सोच रहे हैं कि वो जो है वो शरीफ नहीं है, रात दिन दिमाग में खाली खुरापात चलती है। सरकार में जो आया है, हमको लगता है कि सरकार में जितना पुलिस प्रशासन है, तो लगता है कि कैसे चोरी करवाना है और कैसे भ्रष्टाचार के, उसको थोड़ा कुछ सोचते ही नहीं, कुछ ही कुछ सोचते ही नहीं। क्यों इतना लंबा काम क्यों लगता है? अगर भ्रष्टाचार ना हो तो जो काम 5 मिनट में हो जाएगा उसको 1 महीना करता है। 1 महीना क्यों करता है? दौड़ाएगा। एक आदमी को एक बार में बुलाने से काम हो जाएगा, 10 बुलाएगा तो 10 बुलाने देने में समय लगेगा, तो हर आदमी को 10 दौड़ाएगा तो कितना 1000 बार आ रहा है, तो बहुत बिजी है, ठीक है, चला काम ही नहीं हो रहा, महीने चल रहा, 5 मिनट होना था काम, तो भ्रष्टाचार नहीं होगा तो 5-5 मिनट में काम होगा, तो भ्रष्टाचार हटेगा तो काम होगा, ठीक है। तो ये लोग सब कर रहा है, नौकरी तो सब कर रहा है, तो घूम फिर के सोचिएगा तो लगेगा कि ये जो सरकार है कहीं आतंकवादी नहीं, और कहा हम जो सरकार में काम करें, सरकारी नौकरी में हम उसका जो कैडर तो नहीं, सैलरी दे रहा है वो ऐसे करने, भ्रष्टाचार करना, ऐसे मारना, ऐसे चमकाना, ऐसे अंदर कर देना, इस कानून को लागू नहीं करना, सूची करना। इसीलिए आपका इस शिक्षा में इस धर्म के माध्यम से वो कर रहा है ताकि आपका जो कल्चर डैमेज, सबसे पहले डैमेज करने के लिए आपकी भाषा को समाप्त करेगा, ठीक है। तो भाषा को समाप्त करना है तो उसने जो है 2 एग्रीमेंट साइन किया भारत देश इंटरनेशनल, ठीक है। ये आपका जो है ये जो मुख्य धारा क्या है, ILO आपका 10 1957 में साइन किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 107, जुड़ा हुआ है वहां से। तो भारत सरकार ने जो साइन किया 1957 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या बोलता है कि जो रूढ़िगत व्यवस्थाओं में जीने वाले लोग उसको उसकी जो व्यवस्थाओं से निकाल के उसे मुख्य धारा में ले आओ, मतलब इसकी रूढ़िगत व्यवस्थाओं से निकालकर इस गैर आदिवासी मुख्य धारा में ले आने के लिए वो एग्रीमेंट। तो देखा इसके बोटानिकल आदिवासियों को बहुत नुकसान हो रहा है, तो आदिवासियों ने बहुत सारा उसको वर्किंग ग्रुप था पूरा वर्ल्ड में, उन लोगों ने तैयारी किया और वहाँ कई एक ज्ञापन दिया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में। सर एक बार फिर से ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 107, वो इंटरनेट में मिल जाएगा, ठीक है, पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 107, हिंदी में हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अभिसरण 107। ये खोलिए, टाइप कीजिएगा तो पूरा जाएगा, डिटेल पढ़िएगा, ठीक है। इसीलिए आप जब संगठन बनाते हैं भाषा को, संस्कृति को बचाने के लिए, दुनिया भर का संगठन आपको फंड देगा नहीं, ताकि ये एग्रीमेंट ये साइन किया गया, आपके भारत देश को फंड नहीं, लेकिन बोलेगा नहीं देंगे, आपको खूब चलाएगा, अच्छा है, भाषा को बचाना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसके पास कोई योजना ही नहीं इस पर कि आपको भाषा संस्कृति को बचाने के लिए फंड दे और कार्रवाई करे, ठीक है। तब लोगों ने 1989 में और एक एग्रीमेंट जो है आपका बन गया, आपका इसको सुधार करने के लिए ILO 169, ये है मान्यता देता है आपके प्रकृतिवाद को, आदिवासी रूढ़ि परंपरा को, आपकी व्यवस्थाओं को ये मान्यता देता है। इसमें क्या बोलता है कि आदिवासियों को या रूढ़िगत व्यवस्थाओं में जीने वाले लोगों को उसके क्षेत्र में आइडेंटिटी रहने देते हुए उस पर ऐसी योजनाएं लाए कि उसकी व्यवस्थाओं को और मजबूत करते हुए इसको जो है इनके बराबर में लाया जाए, ये बोल रहा है। ये 1989 में बन गया। फिर इसके आधार पर एक प्रस्तावना है 46 बिंदु पर, इसमें आप आदिवासी दिवस मनाया, जिसके लिए मनाया आपने, एक प्रस्तावना आया जो
भारत सरकार ने 2007 में साइन किया। वो क्या था? UN आपका DRIP, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, ये भी मिलेगा आपको। इसको तो जरूर पढ़िएगा। 46वां अधिकार अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिए, उसमें आपके जल जगह जमीन को मान्यता दे रहा है कि जल जगह जमीन को मान्यता दे रहा है। वहां बोला कि आर्मी जमीन नहीं ले सकती, अगर मना करते ग्राम सभा को। उसमें आपके पारंपरिक ग्राम सभा को मान्यता दे रहा है, आपकी भाषा संस्कृति को मान्यता दे रहा है। ठीक है, आप चाहेंगे तो मिलिट्री कैंप को हटना पड़ेगा वहां से, मिलिट्री कैंप वहां नहीं जा सकता। इसमें मान्यता दे इस पे। लेकिन ये सरकार ने इसको 2007 में साइन किया, भारत सरकार पहला सिग्नेटरी जो है। लेकिन अभी तक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अभी समय 169 को उसने रटिफाई नहीं किया है। टेक्निकल वर्ड रटिफाई होता है अंग्रेजी में, लेकिन उसने साइन नहीं किया। इसके वजह से ये जो आपका जो अधिकार है ये आपको नहीं मिलता। लड़ाई हमारी यहाँ पर हुई, लड़ाई इसके लिए लड़ा। ये अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये अगर तोड़ देते हैं, इसको साइन करने के लिए बाध्य करेंगे, तब वो मानेगा कि आप यहाँ आदिवासी, आपको आदिवासी मान देते हैं। वो बोला इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं सब आदिवासी बोल रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जाके वो बयान दे रहा है कि जितने भी लोग इंडिया में सभी आदिवासी। ठीक है, आप हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, शेड्यूल 5 गया, वहाँ कोई भी गैर आदिवासी नहीं, वो 100% लोग शेड्यूल ट्राइब है हिमाचल प्रदेश। 10 का 25 जिला राज है, सभी लोग तो बना रहा। तो इसमें साइन कराना है ILO कन्वेंशन 169। अगर इस पे हम अब जब जानकारी नहीं है, पहली बार सुने होंगे। ठीक है, जो नहीं आए हैं पढ़े लिखे लोग, वो तो ये सुनने का सपना में नहीं आएगा से दोस्त। तो हम कब जागेंगे, कब पढ़ेंगे और कब बोलेंगे इस पर साइन कीजिए, ताकि ये साइन होगा तो 5वीं अनुसूची अपने आप लागू होगी। ठीक है, अगर 5वीं अनुसूची लागू होंगे तो इसका क्या होगा? 107 साइन किया हो तो खत्म। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची इसलिए नहीं लागू होगा क्योंकि इस पर साइन। तो इसीलिए इसको जानने की जरूरत है। तो ये जो हमने फिगर के जरिए बताया है, ये मुख्य धारा की लड़ाई आपके जो है 2 है, गैर आदिवासी और आदिवासी की 2 मुख्य धारा है, जिसमें हम धर्म का कोई नाम नहीं, हम प्राकृतिकवादी। ठीक है, हम व्यवस्थाओं पर विश्वास करते हैं, हम व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते, हम चोरी चमारी में विश्वास नहीं करते, हम लालच नहीं करते हैं, हम भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करते हैं, हम दूसरे के औरतों पर हमारा नजर जो है बुरी नजर नहीं रहता। अभी हो रहा था मनोवाद में जाने हो रहा है कि आप उससे शिक्षा पढ़ रहे ना, ये शिक्षा साथ, इस शिक्षा में आपको साक्षर तो बना रहा है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं दे रहा। ज्ञान दे रहा है, अब ग्रेजुएट कर दिया आपको, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं आता बनाने के लिए। उसी तरह से गांव वाले जानता है। तो गांव में जो उसकी प्राकृतिक नॉलेज था, ज्ञान था, उसको पढ़ाते हुए अलग पाठ्यक्रम यहाँ होना चाहिए, इसके पाठ्यक्रम अलग होना चाहिए। वो आपको पढ़ा रहा है कि सूरज पूरब से निकलता है, पढ़ा रहा है। ठीक है, अब तो रोजे देखते हैं निकलते हैं तो पूरब से निकल रहा है। अब टिकू लोग पढ़ता है बड़ा बिल्डिंग में, बम्बई और दिल्ली में इतना बड़ा रहता है कि सूरज दिखते नहीं। हम तो बम्बई में थे, 1 साल तक हमको सूरज इधर से निकलता दिखाई नहीं दिया, 1 साल तक हमारा होता था। तो उसको पता नहीं होता है कि सूरज पूरब से निकलता है। अब वहाँ गाय बनते दिखता नहीं, तो उसको पढ़ाने का सोचता है कि बैल का 4 पैर है, एक पूंछ है, एक सूंड, तो आँख है, तो सिंह है, उसको देखा नहीं ना। फिर प्रैक्टिकल के लिए जू में नहीं जाना पड़ेगा बच्चा दिखाने के लिए, हमारा दूसरी जरूरत है ना। बचपन लिखा था ना, 5 पेड़ का आपका फलदार पेड़ के नाम लिखिए, है ना, 5 जंगली जानवर का नाम लिखिए ना, तो रोजे देख रहे हैं फलदार पेड़ देंगे हम क्या आपका। तो वो आपको जरूरत नहीं, वो जरूरत है दिखो, आपको उसके आगे से पढ़ाना है। ठीक है, ये शिक्षा में खामी हुई।
तो हम वह शिक्षा की बात कर रहे हैं जो वर्तमान में आपको साक्षर बना रहा है, उस शिक्षा की बात नहीं कर रहे। हमको वो शिक्षा चाहिए जिसमें ज्ञान, हर क्षेत्र के बारे में जानकारी हो। वो तो धन पढ़ा, साहित्य और धन पढ़ा रहा खाली, कहाँ कुछ पढ़ा रहा, खाली साहित्य और धन पढ़ा रहा। रामायण महाभारत कभी ये तो वो वही। तो ये लिंक है आपका, इससे जो है ये इसको समझना जरूरी है। तो ये है मनुवाद, एक शब्द बोलेंगे तो यही है मनुवाद, एक शब्द। अरे आपके दिमाग में हावी, आप यहाँ जा चुके हैं, इसलिए आदिवासी की कोई नियम कानून, कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम आपको दिखाई नहीं देगा कि वहाँ जा चुके हैं। उसको यहाँ लाना, उसको लाने के लिए यहाँ दो चीजों को ठीक करना होगा, शिक्षा को ठीक करना होगा और धर्म को ठीक करना होगा। जो किशन जी ने बोला, आपको वापिस आएंगे अपने प्राकृतिक पूजा पाठ में, ऑटोमेटिक उसकी संख्या कम होने लगेगी। दुर्गा पूजा आप करवाते हैं, अपने बंद हो जाएगा। उसके मंदिरों में आप चंदा उठा दे रहे हैं, आप अपनी पूजा करेंगे तो बंद हो जाएगा वो। उसके जो बड़े बड़े जो प्रोग्राम है आप भीड़ लगा के देखने जाते हैं, वो बंद कर दीजिएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। तो आपको धर्म और शिक्षा के माध्यम से इस मुख्य धारा को चुनौती दीजिएगा तो आप मजबूत होंगे और बन जाएंगे। तो ये जो साइन हुआ था ये, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का किया, वहां आपका जो है स्टोलन जनरेशन बोल के वहां कानून 110 साल चला। स्टोलन जनरेशन क्या है? इस मुखिया धर्म ले जाने के लिए हो, उसके रूढ़िगत बच्चा पैदा होगा आदिवासी घर में, 3 महीने के जैसे होगा, उसको जो है आपका फोर्स लगा के छीन के ले जाएगा, विरोध कीजिएगा तो बोलिए मार सकता हूं। और बच्चा को ले जाके वो कभी आपको बच्चा नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिक्स करके उसको मुख्य धर्म में ले जाना, नया नया चीज सिखाएगा। तो ये 110 साल तक ये कानून चला, 110 साल तक आदिवासियों को, बच्चों को 3 महीना को होने के बाद भी छीनता रहा। उसके बाद में आदिवासी को ऑस्ट्रेलिया समाप्त नहीं कर पाया। और 2007 में जाकर जब ये एग्रीमेंट साइन किया आई लोकल नेशन 10169, तब जाके पूरा पार्लियामेंट में माफी मांगा कि कानून काना कानून था, और इसके लिए हम लोग बहुत, तो इसीलिए आपको जानने की जरूरत है। कमजोर है आपके रूप से, तो हमको यहाँ ले जाना आसान है, वो आसानी से ले जाना। लेकिन जिस दिन हम अपना जमीन में अपना संसाधन, अपना जमीन, अपने जमीन में मौजूद वनोपज है या वन है, जंगल है, तालाब है, उसके माइंस है, पत्थर है, बालू है, उसका अधिकार या उसका इस्तेमाल करने जान जाएंगे बिजनेस में, उस दिन आपकी जमीन में कोई ना टाटा लगाएगा, ना अडानी लगाएंगे, ना बिरला लगाएगा, ना अंबानी लगाएगा। उस जमीन में आप फैक्ट्री लगाएंगे, आप उसके मालिक होंगे और आप सशक्त होंगे, तो पूरा देश का नियम और कानून जो है आप बातें करेंगे कैसे बनेंगे। जब बातें करेंगे तो चाहेंगे 5th शेड्यूल में प्रोविजन है, तो 5th शेड्यूल को लागू आप कराते हैं, तो उस पूंजीवाद जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे, तो इनसे कई गुना ज्यादा आपका अधिकार होंगे। मतलब आपका जमीन में 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकता है, वो कंपटीशन में कहीं नहीं आ सकता है। तो आप जो है अरबपति खरबपति होना चाहिए आपको, और वो जानता है, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली बैठे वो जानता है आपके पास अधिकार क्या है शेड्यूल 5। अगर ये लोग जान जाएगा तो ये लोग देश का सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध लोग हो सकते हैं। इसलिए वो लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहा है, धर्म शिक्षा का इस्तेमाल करके आपको जो है इस मनवादी व्यवस्था के तहत जो है आपको उस मुख्य धारा में ले जाने की बात करता है। जब बार बोलेगा उसको मुख्य धारा में ले आओ, विकास नहीं है, आदिवासी गरीब मुख्य धारा में ले आओ। कौन सा गरीब है? बोला ना गरीब है, आदिवासी गरीब बोलता है, जिसके पास जमीन है वो गरीब कैसे है? जिस जमीन में वो कैसे आपका बैल, आपका गाय पाला हुआ, कितना बकरी, कितना मुर्गी है, उसका कभी जोड़े क्या है? तो कीमत जोड़े आपने। उसके बाद बड़ा बंगला नहीं दिखाई दे रहा, कार नहीं दिखाई दे रहा, फटा चप्पल है, तौलिया लपटे है, फटा गंजी है, लेकिन उसका असेसमेंट जमीन और उसका प्रॉपर्टी कीजिएगा तो जो बड़ा बड़ा अफसर है सीसीएल में, वो कहीं पर खड़ा नहीं। लेकिन वो बैल जो वो लोग ले जाके 80,000 में बेच रहा है गाय को, वो उसको 2,000 में देके जाता है। जानकारी का भाव, ठीक है। जो बकरी को जो बेचेगा वो 15-20,000 में, वो तो आपका ईद वाला बकरी बना के जो है 1-1 लाख 1.5 लाख में बेच रहा है, उसको आपको जो है आपका 5,000-6,000 में 3,000 में जाए। तो जिस दिन हम वह व्यवस्था को भी बदलेंगे तो उस दिन वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा
तो हमको जो है किसी का होल फ्री मांगने सोचता नहीं, बड़े बड़े बिल्डिंग होंगे, बड़ा फैक्ट्री हमारे होंगे, हमारे बड़े बड़े स्कूल होंगे अपने जमीन में, अपने कॉलेज होंगे अपने जमीन में, हम उसके मालिक होंगे, लोग वहाँ पढ़ाएंगे, लोग आके वही शिक्षक मालिक तो हम होंगे। महुआ आपका लाह आपका जमीन होता है, लाह खरीद के ज्वेलरीज कहीं और बन रहा है सूरत में, जिसको आप 400 रुपये किलो या 300 रुपये किलो बेच रहे हैं, उसको 15,000 रुपये किलो बेच रहे हैं। ज्वेलरी बनाने लोग कौन है? हमारे लोग इधर ही के लिए बना। अगर उनको लाकर यहाँ पर अपने जमीन में ही यूनिट फैक्ट्री लगा दिया, ज्वेलरी बना के छोटे रूम बना दिया जाए, और फैक्ट्री में अगर ज्वेलरीज बनाया जाए लाश से, तो भैया वो तुरंत अरबपति खरबपति हो जाएगा। उसको रोजगार के लिए बात देने की जरूरत है, मजदूरी के लिए पलायन करेगा। ठीक है, हमारे माँ बहनों को आय आय के लिए आपके जो है दिल्ली जाना पड़ेगा। आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग आराम से हो जाता है, एक नहीं। इसलिए वो आर्थिक से मजबूत होने के लिए हमारे संसाधन को पहचानना है, उस संसाधन को हमको जो है व्यवसाय को ले जाने के लिए हम लोगों ने प्लान किया। और जिस प्रकार हमने आज तक जो है संवैधानिक सांस्कृतिक सारे ज्ञान को हम लोगों ने किया, अब जो है हम एक क्षेत्र और जोड़ दिए हैं, वो आर्थिक सशक्तिकरण ये क्षेत्र जुड़ा है कि हमको अब संवैधानिक जानकारी हो चुका है, लोग समझ चुके हैं, व्यवस्थाओं को बहुत जगह जो खराब हो चुकी है उसको मजबूत किया जा रहा है, सामाजिक व्यवस्थाओं को, ताकि गांव स्तर पे वो निर्णय ले सके कि हमको हमारा संसाधन हमारे लोगों के माध्यम से ही बिजनेस हो। ये आपका मड़वारी देखो को नाम मिले, जिस दिन रोक दीजिएगा महुआ, इमली, चिरौंजी, लाह, ठीक है, आपका और बहुत हजारों आइटम गाँव से निकलते हैं, उस दिन जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा, आप आराम दिखा जाएगा। तो उसमें प्लानिंग करने की जरूरत है आप लोगों को, सिर्फ सोचना है, आपके दिमाग को बिठा दिया, आप गरीब है उसको निकालना। आपको बोल दिया व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, वो जो दिमाग को रोज बोल बोल के पेपर मीडिया में कर रहा है उसको निकालना, उसको बाहर निकालना। जितने कामयाब हो जाएगा निकल जाइएगा, आप कीजिएगा। नहीं नहीं, कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा पेड़ होता है कान में, यस, काला काला होता है, लाल उससे बना है। ठीक है, ये बिक रहा है आपका, ये आधा किलो आपका आटा से बना उसका, ये लड्डू बना। ये मार्केट में हम लोग जो है लॉन्च किया, अभी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये लड्डू बिक रहा है आपका 250 से 300 रुपया में ही ज़्यादा, मतलब 1 किलो आटा से 500-600 रुपये। ऐसे आप वो बेचेंगे तो 22 रुपया, ये आटा बेचेगा तो 30-40 रुपये। ठीक है, ये बना है। तो हमको इस तरीके से प्रोडक्ट में जो वो सक्षम है गाँव में, जिसको आसानी से वो समझता है, कर सकता है, उसको करना। ठीक है, बांस बेच देता है 20 रुपये में, अगर बांस का सामान बना के हम उसको मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसको जो है 100 रुपये वाला बांस जो है का सूप या टोकरी बनाएगा, तो वो 100 रुपये के बांस से 20 रुपये के बांस से वो आपका 300-400 रुपये का सामान बिकेगा। ठीक है, तो हर आइटम को चेंज करना। अभी महुआ से हम लोगों ने चमनप्राश देखे हैं ना, अभी चमनप्राश से बना दिया उसको। ठीक है, उसका हम लोगों ने किशमिश बनाया। अभी नाश्ता में महुआ को जो है छोटा छोटा ओट्स आता है, 10 रुपये मिलता है, अभी वहां डाल के वो बनाने के लिए प्लान कर रहा है। अगर वो सब आएगा तो लाखों लाख जाता है, बना के आएगा तो सबसे पौष्टिक आहार, क्योंकि ये हमारा आदिवासी सबसे पहला खाना था, वो महुआ का फूल था। और महुआ जो है कितनों अकाल हो जाए, सब नहीं उगेगा, सब मर जाएगा, महुआ जरूर फलेगा। और महुआ नहीं फलेगा सब मर जाएगा ना। तो जब भी अकाल होता महुआ आदिवासी कभी नहीं मरा, क्योंकि वहाँ महुआ हो गई और महुआ खा के जिंदा रहा। लेकिन वो दिमाग को बिठा दिया, ये महुआ से केवल दारू बनाता, दारू पीने वाला लोग है, महुआ को बहुत खराब करके प्रचार कर रहा है, और महुआ ले जाकर जो है व्यवसाय कर रहा है, लाखों लाख टन महुआ ले जाता है, हर जिला से। ठीक है, तो उसको आपका कर रहे हैं। मधु जो है आप करते नहीं, जो नेचुरल जो छत्ता बना है वैसे निकालते हैं। बक्सा बना कीजिएगा जहाँ सरसों का फूल लगा है, जहाँ करंज का पेड़ बहुत ज्यादा है, जहाँ बैर का पेड़ है, जहाँ फूल होता है, अब बक्सा डालेंगे तो पूरा बक्सा 45 दिन में बक्सा भर जाता है। एक बक्सा 5-6 किलो भर जाता है 45 दिन में। 45 दिन में कोई आपका अगर 5 किलो मधु होगा, 500 रुपये किलो में बेचिएगा, तो 2500 का कोई फसल एक डब्बा में 45 दिन में नहीं देगा, है ना। तो अगर 10 डब्बा है ना, 10 डब्बा 2,500 तो 25,000 तो 10 डब्बा होंगे हमारा आपका 45 दिन में। ठीक है, तो ये व्यवसाय बहुत आसानी से लोग कर सकता है।
सिर्फ हमको पूंजी और मार्केट व्यवस्था करना है, थोड़ा ट्रेनिंग देना है इसको, कैसे प्रोसेस करना है, बक्सा कैसे स्टार्ट कर लगाना है, कैसे उसको छान के साफ करके उसको जो है पैकिंग करना। पैकिंग करने के लिए आपका बोतल दी जाए, बोतल लगाना अलग फैक्ट्री बन जाएगा, टोपी बनाने वाले का अलग फैक्ट्री बना लेगा आदिवासी, ठीक है। उसमें लेबल स्टिकर लगाने वाले वो अलग फैक्ट्री बना लेगा। तो बिजनेस से किसी फायदा होता जाए एक बिजनेस को, उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले के अलग आदिवासी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना देगा फैक्ट्री। हर जिला से लाखों लाख टन निकलेगा ना महीने के बाद, ठीक है। अब नेचुरल हनी अगर उपलब्ध हो जाए मार्केट में तो डाबर क्या करेगा, डाबर तो नेचुरल हनी नहीं, ठीक है। केवल आपका हनी फेमस क्यों नहीं होगा, वो भी एक कलर में नहीं। जो मधु है लाल रंग के खाने मिलता है डाबर में, लीची का अलग कलर होगा, फ्लेवर भी अलग होगा, करंज का अलग फ्लेवर होगा, उसका टेस्ट अलग होगा, उसका गुण अलग होगा, सरसों का अलग होगा, आम का अलग होगा, बैर का अलग होगा। तो कई एक फ्लेवर में, कई एक कलर में हम मधु नेचुरल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में वो सबसे ज्यादा आपका फेमस मधु होगा। अरे इंडिया के झारखंड में ही ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सभी जगह इस तरह का क्लाइमेट या प्राकृतिक संसाधन नहीं, उस पर लोग जो है पति बन सकता है। तो ऐसा संसाधन देखिएगा, जैसे आपका सुबोध जी बता रहे थे, एक महिला है यहाँ पर 3-4 जगह मशीन लिया हुआ, बहुत सारे ऊन रखा हुआ, ठीक है। आप चाहते हैं हमको ऐसा वाला डिजाइन बना दिए ऊन का स्वेटर, वो दूसरा दिन दे देता, 24 घंटा हमारा दे देता। ऊन लगा, मशीन लगा, मशीन बहुत वो ज़्यादा खर्चा नहीं है, मतलब कौन खरीदने वाला, कौन हमारे लोग हैं, हम हमारे लोग नहीं कर सकता है। अगर हम बढ़ावा देंगे, माझी लोग निर्णय ले लें कि अब ऊन का सामान जो बनाएगा यहीं से खरीदना है और यही बनाएगा, हम बिजनेसमैन क्या होगा। तो जब तक हम उन आपका माझी पैसी व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे, गांव के लोगों पर जो है उसके दिमाग में जो कचरा भरा उसको नहीं निकालेंगे उसके माध्यम से, तब तक इस क्षेत्र में भी हम सफल नहीं होंगे। तो सफल होने के लिए हमको उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और इस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूंजी के चीज में दो समस्या, पूंजी और बाजार। पूंजी और बाजार के लिए हम लोग जो है आपका बड़े बड़े कंपनी का निर्माण किए हैं, पब्लिक लिमिटेड रूप से इंडियन ऑयल है, चाहे कोल इंडिया है, ये तो प्राइवेट कंपनी है अडानी का, ठीक है। टक्कर इनिंग्स होने वाला था, ठीक है। जो कंपनी आ रहा है हम लोग का, यही से वो सेकेंड शेड्यूल ले रहे हैं। तो पूंजीवाद से हराने के लिए जो है हम लोग जो तैयारी किए हैं उसमें आगे बढ़ रहे हैं। 3 कंपनी बना है, ठीक है। वो कैसे बना, आपके पैसा से। आप 1 रुपया दे रहे रोज, ऑनलाइन 1 रुपया रोज दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 लाख रुपया, 1 लाख आदमी दे रहा है 1 रुपया, 1 लाख रुपया डेली जमा हो, 1 लाख रुपया डेली जमा हो, डेली कुछ ना कुछ कर ले रहे ना, कुछ लोगों को व्यवसाय में खड़ा कर देना ना। तो वही 1 रुपया जब अगर 5 लाख देगा तब क्या होगा, 10 लाख लोग देगा तब क्या होगा। और जिसको व्यवसाय में हम प्रमोट कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं भैया आपको तो मदद कर रहे हैं हम, लेकिन आपको भी थोड़ा मदद करना होगा, ताकि जो और बेरोजगार हमारे लोग हैं उसको मदद हो जाएगा। इसलिए आपका जो फायदा होगा उसका 1% आपको वापस करना होगा हर साल। तो कई एक बिजनेसमैन पैदा हो रहा है, वो 1% वापस करेगा, तब मेरा फंड क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम एक समय में 5 साल 10 साल में जो है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, जो भारत सरकार को लोन देगी। ये क्षमता है एक रुपया, लेकिन उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया, उसके लिए कंपनी बनाया गया, वो काम चालू है। तो उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कभी और आएंगे तो, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे आइटम आदिवासी लोग बना रहा है, उसको बाजार हम दे रहे हैं, मार्केट दे रहे हैं। हर प्रखंड में एक ट्राइबल रिसोर्स सेंटर बनाया जा रहा है, वो 10 एकड़ से 100 बनाने की बात है। उसमें हर तरह के रिटेलर हमारे आदिवासी वहाँ होंगे, जितने कंपनी के ऑफिसर सारे एम्प्लॉई आदिवासी होंगे उस प्रखंड में। जितना संसाधन उस प्रखंड का सब आके वही आपका ट्राइबल सेंटर में जमा होगा। और जितना माल आपके गांव में जाता है, कोई भी आइटम जो खाने पीने से लेकर पानी सब आइटम उसके माध्यम से जाए, ठीक है। तो जो लोग बना के गाँव से सामान बना रहे हैं वो वहाँ आ रहा है, उसकी मार्केटिंग हम मेट्रो में कर रहे हैं। तो पूरे इंडिया में 6000 प्रखंड में एक काम करने का जो प्लानिंग है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। अब चाहे कि महांगना के लोग या गोटा के लोग जो आदिवासी है आपके क्षेत्र में, इस इर्द गिर्द जो है सब्सिडी एरिया का संसाधन बहुत है, उस पर आपको इसको समझना है और धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि ईश्वर जब तक नहीं जीतेंगे हम जो है आर्थिक आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। जब तक आर्थिक आज़ादी हासिल नहीं कर सकते हम इन सारे कानून की चर्चा किए, इन सारे संविधान की बात किए, वो चीजें संभव नहीं।
लागू नहीं होता है। इसलिए हमको सशक्त करने की आवश्यकता है और लोग जो है इसमें कदम बढ़ा चुके हैं। एक ट्राइबल रिसोर्स सेंटर आपका छत्तीसगढ़ में बन रहा है, ठीक है, और वहाँ जो कंपनी जो आपका जो चैरिटेबल कंपनी बना है यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, इसीलिए गंडवाना एसोसिएशन रखा गया है। आपका दुनिया का जो गोलार्ध है दो भाग है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में 5 महादेश है। 5 महादेश कभी वो गोंडवाना लैंड ही था। नीचे का जो 5 महादेश है वो आदिवासियों मूल वासियों का वो क्षेत्र है जिसको आर्यों ने वहां घुस के कब्जा किया है। इस बिजनेस के माध्यम से हम लोग कम से कम 25-30-40 साल में उसको फिर से हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए वो सत्य जो है उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। वो सारे भूभाग आपका गंडवाना लैंड है, वो ऑस्ट्रेलिया कट के चला गया, अफ्रीका इधर कट के चला गया, तो वो कालांतर में हुआ। तो उस 5 महादेश से बिजनेस करने की बात चल रहा है, जहाँ पर आदिवासियों का आपका सत्य संसाधन उसको जोड़ने की बात चल रहा है। तो हम इस पर विस्तृत चर्चा कंपनी कैसे रन करेगा, कैसे आपकी बहाली होगा, बहाली भी चालू हो गया उसमें, तो वो बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो हमें लोग इतना लाखों में रोजगार देंगे। ये लोग क्या काम कर रहे हैं? एनजीओ में 8,000-10,000 काम कर रहा है, प्राइवेट टीचर के रूप में आपका पैरा टीचर में आपका 10,000 दे रहा है। करिए ना, अगर आदिवासी के भला हो, आदिवासी की जल जगह जमीन को बचाते हुए वो व्यवसाय करके सशक्त होगा और उसमें लोग जो है 25-30 हजार मंथली कमा दे रहा है रोजगार में, तो हम क्या 10,000-12,000 दूसरों को कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो है सोच रहा है कि मुझे करना है, और आने वाले समय में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जमीन जिस प्रकार से लूटी जा रही है और जिस प्रकार से आने वाली पीढ़ी में जमीन बंटवारा छोटा छोटा हो रहा है, वो जमीन आपका जीविकोपार्जन के साधन नहीं बन सकते। आपको या तो मजदूरी करना होगा या नौकरी करना पड़ेगा। नौकरी तो समाप्त कर रहा है, समाप्त कर रहा है, सबको प्राइवेट कर रहा है, वो देगा नहीं। और आपका जमीन भी जो हासिल कर लेगा तो आपको पूछेगा ही नहीं। तो जो बचा हुआ जमीन अभी भी है, अगर उस जमीन को बचाना है और उस जमीन में विस्थापन पलायन को रोकना है, उसमें रोजगार को बड़ा करना है, हमको आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए हमको यह प्लान जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, इस पर हर आदिवासी को सहयोग करने की आवश्यकता है। और नौकरी कर रहा है वो लोगों को ज्यादा जरूरी है। ये पीढ़ी तो नौकरी कर रहा है, क्या उसका बच्चा फिर सिलसिले में नौकरी मिलेगा? कितने लोग फिर आगे वाले जनरेशन क्या करेगा? जगह जमीन उसका नहीं है, ये घटनाएं घट रही है, हो रहा है। तो उनको ज्यादा आपका सहयोग करने की जरूरत है। उनको 1% अपना आय का देना चाहिए, कितनी हम ज्यादा तेजी से हमारे लोग जो है आपका बचाया जा सके, हमारे जमीन में लोगों को रोजगार व्यवसाय खड़ा किया जा सके और उनको सशक्त किया जा सके। इसके बारे में था कि हमको व्यवसाय भी, रोजगार नौकरी के साथ साथ व्यवसाय भी करने को सोचना होगा। रंजन जी बोले आज रंजन जी, तो हमको उस ओर जाएंगे तभी जाके लड़ाई बराबर की लड़ी जाएगी। तभी इस तरह के जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसको रोका जा सकता है। जब पैसा होगा तो ये धर्म और जो ये जो फालतू शिक्षा और बाकी चीजें आपके हावी होंगे नहीं। अपने सारे सांस्कृतिक परंपरा, भाषा उसकी व्यवस्थाओं को बचाते हुए हम आगे जा सकते हैं। और जो है हम आने वाले पीढ़ी को जो है जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमें जमीन दिया, हस्तांतरित किया, 50 एकड़, 100 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ अभी भी मिल रहा है लोगों को, तो हम आने वाले पीढ़ी को जो है आर्थिक आजादी के रूप में ये व्यवसाय देंगे, उसको बचाएंगे, तो हमारा आने वाली पीढ़ी जो है इस दुनिया में, इस देश में राज करेगा।